रजब तैयब उर्दगान का तुर्की का सदर बनने के बाद पहला आलमी दौरा। सऊदी अरब में शानदार इस्तकबाल। मोहम्मद बिन सलेमान ने सारी दुनिया को हैरान करके रख दिया। इमरान खान की कमी पूरी करने के लिए सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। क्या उर्दगान ने नया अरब ब्लॉक बनाने की तैयारी शुरू कर दी। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब ने इमरान खान का ख्वाब पूरा करने की ठान ली। सारी दुनिया में उर्दगान की एंट्री ने हलचल मचा दी। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान पीर से खलीजी रियासतों का 3 रोजा दौरा कर रहे हैं और इसके पहले मरहले में सऊदी अरब पहुंचेंगे। वो तुर्की की गिरती हुई मईशत के लिए तिजारत और सरमायाकारी के मौके से मुतालिक खलीजी अरब लीडर से बातचीत करेंगे। तुर्की के खारिजा इक्तसादी ताल्लुकात बोर्ड के मुताबिक सदर मुमलिकत 200 कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल वफ्द के हमरा जद्दा पहुंचेंगे। तवक्को है कि वो शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलेमान से मुलाकात करेंगे। सदर उर्दगान के 3 रोजा दौरे में सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात में बिजनेस फॉर्म्स का एहतमाम किया गया। ये दौरा एक ऐसे वक्त में किया जा रहा जब तुर्कियों को सेल्स और ईंधन टैक्स में इजाफे का सामना है, जिसके बारे में वजीर खजाना मोहम्मद शमसीक ने कहा कि माली नस्मो ज़ब्त की बहाली और अफरात सर को कम करने के लिए ये इजाफा नागुज़ीर था। तुर्की में सरकारी तौर पर सालाना अफरात सर की शरह गुज़िश्ता 38% रही, जो गुज़िश्ता साल अक्टूबर में 85% की बुलंद तरीन सतह से कम है। तहम आज़ाद माहिरीन इक्तसादियात का कहना है जून में असल शरह 108% के लगभग थी। तुर्की का करंट अकाउंट खसारा इस साल रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया और ये पहले 5 महीनों में 37.7 अरब डॉलर था। सदर उर्दगान को उम्मीद है कि तेल और गैस से मालामाल खलीजी रियासतें इस खला को पुर करने में मदद करेंगी। गुज़िश्ता माह तुर्की की मरकजी बैंक ने शरह सूद में बड़े पैमाने पर इजाफा किया, जो ज्यादा रवायती माशी पॉलिसियों की तरफ मुंतकली का इशारा है। सदर उर्दगान के खलीजी दौरे से कबल तुर्क हुकाम बाशमुल वजीर खजाना शमसीक, नायब सदर जोत यल्गमास और मरकजी बैंक के गवर्नर हाफिज जियाराकीन ने तीनों ममालिक में बातचीत की। अंकरा में हाल ही में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ एक दहाई तवील इख्तलाफात के बाद ताल्लुकात को बहाल किया गया। इनके दरमियान ताल्लुकात में 2011 की अरब बहार और तुर्की के अल-अख्वान अल-मुस्लिमीन की हमायत के बाद रखना पैदा हो गया था, जब से सदर उर्दगान ने इलाकाई ताकतों के साथ सफारती ताल्लुकात का आगाज किया। खलीज से माली अनात ने तुर्क मईशत पर दबाव कम करने में मदद की। इन्होंने गुज़िश्ता साल सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलेमान, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात की, जबकि वो एक माह कबल फुटबॉल चैंपियन लीग के फाइनल में शिरकत के लिए इस्तांबुल आए थे। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने हाल ही में तुर्की को करेंसी के तबादले के मुआहदों में तकरीबन 20 अरब डॉलर मुहैया किए, जबकि सऊदी अरब ने मार्च में तुर्की के मरकजी बैंक में 5 अरब डॉलर जमा किए। गुज़श्ता माह अर्दवान के दौरा इंतखाब के जीतने के चंद रोज बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की ने अगले 5 साल में मुमकिना तौर पर 40 अरब डॉलर के तिजारती मुआहदों पर दस्तखत किए। तुर्क सदर मंगल को दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद बुध को अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब और तुर्की के माबैन एक गहरा सकाफती, तारीखी, गुलामी, एक रिश्ता रखने वाला इत्तेहाद एक नुमाया इत्तेहाद है। बरादरान मजहब के लिहाज से सऊदी अरब और तुर्की का मकसद एक दूसरे के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात बरकरार रखना है। पिछले बरसों में इन ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात में इंतहाई इजाफा हुआ। तुर्की सऊदी राब्ता कौंसिल के क़याम जैसे ताउन को HRH किंग सलमान के सऊदी अरब के पहले सरकारी दौरे के दौरान सन 2016 में तुर्की के दौरे के दौरान किया गया। तुर्की सऊदी राब्ते के पहले इजलास में माली मंसूबों को बेहतर बनाने के ख्वाहा मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। अंकरा में 6 से 8 फरवरी 2017 को तुर्की के वज़ीर बराए अमूर खारजा मौलूद चावोश ओगलो और सऊदी अरब के मुमलिकत बराए अमूर खारजा आदिल बिन अहमद अल जबीर की सदारत में कौंसिल दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के लिए मुतादिद मुआहदों पर दस्तखत हुए और कौंसिल के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। पहला तनाज़ा जो तुर्की और सऊदी अरब के माबैन वक्त के इम्तिहान में इंतहाई अहमियत रखता है, वो हुज्जाज हुक्मरान और उस्मानियों के माबैन बैत शुदा है। उस्मानियों के जरिए मिस्र की फतह के बाद इस बैत ने मुक़द्दस मकामात मसलन मक्का, मदीना को सल्तनत उस्मानिया के तहफ़्फ़ुज़ में रखा। इस्लाम के पैरोकारों में इस फाल का बेहद एहतराम किया गया।
19वीं सदी के आगाज से ही तुर्की सऊदी अरब एक दूसरे से मुतल्लिक मुतादिद वाक़यात का हिस्सा रहे। सल्तनत उस्मानिया ने खुद को हाउस ऑफ सऊद के साथ एक संगीन तनाज़े में मुब्तला किया, जो उस्मानी सल्तनत से सऊदी अरब की आज़ादी के पहले अमल के तौर पर देखा जाता है। सल्तनत उस्मानिया 1916 में इस अरब बगावत तक जज़ीरा नुमा अरब पर अपने इक़्तिदार पर हुक्मरानी करने में कामयाब थी, जब शरीफ हुसनैन बरतानिया की मदद से उस्मानी के खिलाफ जीत गए। तुर्क हुकूमत और सऊदी अरब की हुकूमतों के माबैन बासाब्ता ताल्लुकात 1932 में शुरू हुए। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की बैनुल-अक़वामी बिरादरी में तुर्की को दोस्ती और काबिल कदर रखने की अजीम काविश के जरिए सऊदी अरब और तुर्की ने गुज़श्ता बरसों में मज़हबी तनाज़ात से दूर एक सादा और मुस्तहकम ताल्लुकात को बरकरार रखा। ये दोनों मुख्तसर मुद्दत के बगदाद मुआहदे का हिस्सा थे, जिसका मकसद कम्युनिस्ट खतरे के खिलाफ सलामती फरहम करना था और इन अक़वाम को एक मुख्तसर वक्त के लिए जोड़े रखा। ये अक़वाम 1989 में ईरान के खिलाफ अपने तनाज़ात में सद्दाम हुसैन के इराक़ की हमायत के लिए जमा हुई। सऊदी अरब की तुर्की को 250 मिलियन अमरीकी डॉलर की माली इमदाद की गई, जबकि तुर्की की हुकूमत को माशी बहरान का सामना करना पड़ा। एक बार फिर 1991 में तुर्की और सऊदी अरब ने एक मुश्तरका मकसद में पाया और दोनों अक़वाम ने इराक़ की जहरियत की मज़म्मत की और इराक़ के खिलाफ अमरीका की हमायत की। इन कार्रवाइयों के बाद आलमी तनाज़ात के बारे में सऊदी अरब और तुर्की के कुछ मुतज़ाद मौक़िफ़ रहे और यहाँ तक कि सन 2000 की दहाई के आगाज़ से ही एक दूसरे के खिलाफ मामूली तनाज़ात का हिस्सा रहे। माली ताल्लुकात की बात की जाए तो सऊदी अरब और तुर्की अपनी मईशत के साथ आलमी तिजारत सरमायाकारी में एक दूसरे को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। तुर्की के बाद खलीज में सऊदी अरब के साथ मुआहदा होने वाला दूसरे नंबर पर है और आलमी सतह पर 7वें मंसूबे, जिनमें 200 से ज्यादा तुर्की कंपनियां, जिनकी मालियत तकरीबन 660 मिलियन अमरीकी डॉलर है। सऊदी अरब और तुर्की के माबैन तिजारत बुनियादी तौर पर तेल, नामियाती, कीमियाई मुआहदा, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अदवायात के बारे में है। सऊदी अरब से आने वाले सरमायाकारों ने तुर्की को मुस्तकबिल में होने वाली सरमायाकारी के लिए एक उम्मीद अफजा हदफ के तौर पर देखा। तुर्की की बेहतर शहरियत और इसे हासिल करने के तरीकों के साथ ये बताया गया कि सऊदी अरब इन 10 गैर मुल्की ममालिक में शामिल है, जिन्होंने 3500 से ज्यादा खरीदारी के साथ तुर्की की जायदादें खरीदी। ये भी एक तखमीना है कि तुर्की में कुल सऊदी सरमायाकारी तकरीबन 2 बिलियन अमरीकी डॉलर है और सऊदी अरब से तुर्की जाने वाले सयाहों ने 2018 तक तकरीबन 1 मिलियन की तादाद को पहुंचा। सऊदी अरब के अवाम की इतनी ज्यादा तादाद और तुर्की की तरफ बढ़ती हुई तवज्जो के साथ इन तादाद में मज़ीद इज़ाफ़ा भी मुतवक्के है। माली ताल्लुकात की बात की जाए तो सऊदी अरब और तुर्की अपनी मईशत के साथ आलमी तिजारत सरमायाकारी में एक दूसरे को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। तुर्की के बाद खलीज में सऊदी अरब के साथ मुआहदा होने वाला दूसरे नंबर पर है और आलमी सतह पर 7वें मंसूबे, जिनमें 200 से ज्यादा तुर्की कंपनियां, जिनकी मालियत तकरीबन 660 मिलियन अमरीकी डॉलर है। सऊदी अरब और तुर्की के माबैन तिजारत बुनियादी तौर पर तेल, नामियाती, कीमियाई मुआहदा, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अदवायात के बारे में है। सऊदी अरब से आने वाले सरमायाकारों ने तुर्की को मुस्तकबिल में होने वाली सरमायाकारी के लिए एक उम्मीद अफजा हदफ के तौर पर देखा। तुर्की की बेहतर शहरियत और इसे हासिल करने के तरीकों के साथ ये बताया गया कि सऊदी अरब इन 10 गैर मुल्की ममालिक में शामिल है, जिन्होंने 3500 से ज्यादा खरीदारी के साथ तुर्की की जायदादें खरीदी। ये भी एक तखमीना है कि तुर्की में कुल सऊदी सरमायाकारी तकरीबन 2 बिलियन अमरीकी डॉलर है और सऊदी अरब से तुर्की जाने वाले सयाहों ने 2018 तक तकरीबन 1 मिलियन की तादाद को पहुंचा। सऊदी अरब के अवाम की इतनी ज्यादा तादाद और तुर्की की तरफ बढ़ती हुई तवज्जो के साथ इन तादाद में मज़ीद इज़ाफ़ा भी मुतवक्के है।